Hello and welcome again. Today we are talk about something special that impact on our life जो मेरी ज़िंदगी पे आपकी ज़िंदगी पे डायरेक्टली असरअंदाज होता है। हम आज बात करेंगे हैबिट्स की। हैबिट कैसे असरअंदाज होती हैं हमारी ज़िंदगी पे। क्या हम जो डेली रूटीन पे उठता हूँ, मैं जब उठता हूँ सुबह, तो वो एक मेरा डिसीजन होता है। क्या मैं जब नाश्ता मैंने करना है, नाश्ते में मैंने क्या करना है, सुबह उठ के मैंने जब अपने शूज़ पहनने हैं, मैंने राइट पहनना है या लेफ़्ट पहनना है। पहले मैंने जो है शू का लेसिस कौन सा टाई करने हैं, राइट करने हैं या लेफ़्ट करने हैं। मैंने अपने जॉब पे जाने के लिए कौन सा रूट इस्तेमाल करना है। ये सब हमें लगता है कि डिसीजन है, लेकिन ये एक्चुअली डिसीजन नहीं है। ये हमारी हैबिट डेवलप हो चुकी है। आज हम बात करेंगे एक बुक की जो बहुत अच्छी, जो मेरी ज़िंदगी पे, आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो सकती है। किस तरह आप उसको लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और ये बुक का नाम है द पावर ऑफ हैबिट। किस तरह ये बुक आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकती है। ये बुक पब्लिश हुई है 2012 में और अमेरिका में पब्लिश हुई है। इसका जो ऑथर है वो चार्ल्स। बुक में वो बताता है द डिफरेंस बिटवीन यू एंड यू वांट टू बी इज ओनली व्हाट यू कैन डू। यानी आप जो हैं और आप जो बनना चाहते हैं उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी हैबिट्स क्या, आपकी रूटीन क्या है। तो ये इस बुक के बेसिकली 3 पार्ट हैं। आप अपनी हैबिट को डेवलप कैसे कर सकते हैं, इसको चेंज कैसे करते हैं एज ए इंडिविजुअल, फिर उसके एज ए ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, और एज ए सोसाइटी हैबिट्स वर्क कैसे करती हैं। उसके पहले चैप्टर में वो बेसिक 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता है। उसमें क्यू, रूटीन, रिवार्ड है। यानी क्यू क्या है, क्योंकि जब समथिंग आपके माइंड में ट्रिगर करता है, कुछ आपकी वो एक फीलिंग भी हो सकती है, वो थॉट भी हो सकती है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यानी मुझे कॉफ़ी पीनी है, मुझे कॉफ़ी के लिए उठ के जाना है, ठीक है। ये मेरे दिमाग में एक सोच आई, एक फील आया, मुझे मेरा दिल कर रहा है कॉफ़ी पीने के लिए। ये क्यों है, ये ट्रिगर कर रहा है मुझे। अब रूटीन उसकी क्या है, मैं उसमें किचन की तरफ जाऊंगा, कॉफ़ी मेकर में वो उसका मटेरियल डालूंगा, उसका बटन प्रेस करूंगा, उस उठ के जाना और ये सारा प्रोसीजर करना, ये एक रूटीन है उसकी, ठीक है। और नंबर 3 पे इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो रिवार्ड है। वो रिवार्ड क्या है, उसकी रिच स्मेल वो कॉफ़ी की, वो एक रिवार्ड है मेरे लिए। ये 3 चीज़ें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने कोई भी हैबिट डेवलप करनी है, वी कैन चेंज आवर हैबिट इफ़ वी अंडरस्टैंड हाउ हैबिट्स एक्चुअली वर्क। हम हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि वो काम कैसे करती हैं। और इसके सेकंड चैप्टर में वो ये बताता है कि आप कैसे अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। आपको इन 3 पार्ट में से क्यू, रूटीन और रिवार्ड में जस्ट वन थिंग चेंज करनी है, वो है आपकी रूटीन। आप रूटीन को चेंज करेंगे और आपकी पूरी हैबिट जो है वो चेंज हो जाएगी। मसलन मैं मीठे का शौकीन हूँ, मैं मीठा कंज्यूम करता हूँ। अब मैं मीठे की तरफ, मुझे क्रेविंग हो रही है, मैं मीठे की तरफ जा रहा हूँ, मैं किचन में जा रहा हूँ। अब वहाँ पे मैंने सिर्फ अपनी रूटीन चेंज करनी है। यानी वो जाना, मेरा प्रोसीजर जाके वहाँ से चॉकलेट उठाने की बजाय मैं कोई बनाना या एप्पल उठा देता हूँ, वो मैं खाऊंगा और मुझे उसका रिवार्ड भी मिल रहा है, उसका अल्टरनेटिव रिवार्ड मिल रहा है, मुझे कंज्यूम हो रहा है और मेरे माइंड की सेटिस्फैक्शन हो रही है, ठीक है। लेकिन मैंने रूटीन चेंज किया थोड़ी सी, मैंने चॉकलेट उठाने की बजाय मैंने बनाना और एप्पल उठाया है। ये है रूटीन का चेंज। अगर आपने कोई हैबिट अपनी चेंज करनी है तो आपको जस्ट वन थिंग चेंज करनी पड़ेगी, उसकी रूटीन। लेकिन सबसे पहले उसका हमें पैटर्न जो है वो क्लियरली पता हो, हैबिट असल में काम कैसे करती है। और लेसन नंबर 3 में वो ये बताता था मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हैबिट इज़ विल पावर, कि आपको किसी काम को करने की स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें जुस्तजू कितनी है। वो आप, यानी आप अपनी जिस चीज़ में आप समझते हैं कि मुझे चेंज करना है, उसमें आप अपना डिसिप्लिन जो है ना वो इम्प्लीमेंट करें। डिसिप्लिन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उस पर काम करें और करते हैं। इस बुक के बेसिकली 7 से 8 चैप्टर है, लेकिन आई रिकमेंड यू कि कम से कम इसके पहले 3 चैप्टर जो है ना वो ज़रूर सुनिए, उनको ज़रूर पढ़िए इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ। इस बुक में वो ये बताता है कि कैसे एक पेप्सोडेंट की कंपनी जो है, जो टूथब्रश कंपनी है, कैसे उसने $1 बिलियन का बिजनेस किया। कैसे पीएनजी जो कंपनी है, ब्रीजिंग कंपनी,
उसने कैसे $1 बिलियन का बिजनेस किया। इस बुक में वो ये भी बताता है कि लोगों ने कैसे एक्चुअली टूथ ब्रश करना स्टार्ट किया है, कि जब उनको रिवार्ड, इंस्टेंट रिवार्ड मिलना स्टार्ट हुआ। अब उन्होंने पेप्सोडेंट वालों ने एक केमिकल जो ऐड किया जो आपको माउथ टिकल करता है। वो मतलब सफाई में आपका काम नहीं करता, लेकिन वो आपको ये रियलाइज़ करवाता है कि आपकी जॉब डन हो गई है, आपने अपने दांत जो है वो साफ कर लिए हैं। और इस बुक में ये भी बताता है कि हाउ कोच टोनी डोंजी रिवर्स द फॉर्चुनेट ऑफ टीम अमेरिकन नेशनल फुटबॉल टीम, कैसे उसने वो प्लेयर की हैबिट पे काम किया और उनको चेंज किया, कैसे उनको ऑटोमेटिक किया। और हमारा डिसीजन, जो हमारी हैबिट जो है वो ऑटोमेटिक कैसे होती है, वो क्रेविंग कैसे बनती है, जब हम उसकी एकदम प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक चीज़ को बार बार करते रहते हैं, तो एक स्टेज आती है कि वो हमारी जो है हैबिट जो है वो क्रेविंग में चली जाती है, यानी वो ऑटोमेटिक बिहेवियर में चली जाती है। वो आपको कुछ ज़्यादा उस पर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह जिस तरह टोनी डोंजी ने अपने प्लेयर्स की हैबिट्स पे काम किया कि उनको फुटबॉल में उसकी मूवमेंट के लिए ज़्यादा डिसीजन ना लेने पड़े, वो कम डिसीजन लेके और बॉल को लेके निकल जाते थे। इसी तरह लाइक ये मैंने पहले भी एग्जांपल दिए हैं, ये जो हम सुबह उठने का जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, शूज़ पहने हैं, ये नॉर्मली ये हैबिट्स हैं, लेकिन वो इतनी उसमें ऑटोमेशन आ चुकी हुई है कि हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। और हमारी ज़िंदगी का 40% बेसिकली जो ऑटो पायलट पे होती है। अब वो ऑटो पायलट पे जो जो भी होती है 40% वो हैबिट्स डेवलप हो चुकी हुई है। वो हैबिट इतनी ऑटोमेट हो चुकी हैं कि हमें उस पर सोचना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद काम करती हैं। तो बेसिकली वो जो काम करती हैं वो हमारी हैबिट ही होती हैं, लेकिन उसमें इतनी एडवांसमेंट हो चुकी होती है, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि हमें उस पर सोचना नहीं पड़ता है। अगर एक दिन में 16 घंटे के काम में से 6 घंटे का जो काम है वो हमारा ऑटोमेट होता है, यानी वो हैबिट्स डेवलप हुई होती हैं। इसी तरह इंडिविजुअल किसी हैबिट को अगर हमने चेंज करना है तो हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उसको सोच सकते हैं। फिर इस बुक में वो ये भी बताता है कि कैसे अमेरिका में जो सिविल राइट मूवमेंट जो है वो ज़ोर पकड़ती है। ये सोसाइटी वाले सेक्शन में आएगा, जब वो एक काली अमेरिकन खातून को उन्होंने बस में बैठने से उसको मना किया उसकी सीट में से। तो बहुत अच्छी बुक है ये, आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू एवरीवन, प्लीज़ रीड दिस बुक। और आप इसको लिसन कर सकते हैं तो लिसन ज़रूर कीजिए, तो इस पे काम कीजिए इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग।